हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा प्रेमी संत वृंद, श्रद्धामयी देवियों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि प्रगट चार पद धर्म के, प्रगट चार पद धर्म के, कलि महा एक प्रधान। और ये न के न विधि दीन है, दान करे कल्याण।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग में केवल एक दान ऐसा है जो मनुष्य का कल्याण कर सकता है। क्योंकि कलयुग में किसी से सत्य की आशा की जाए तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जहां व्यक्ति के मन में यह भर गया हो कि झूठ बोले बिना तो काम चलता ही नहीं है, और व्यापारी तो ये मान करके चलता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा, इसलिए व्यापार को चलाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही है। वहां पर हम सत्य की आशा कैसे कर सकते हैं? कलयुग में तपस्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि तप करने के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है। भोगों का त्याग करना पड़ता है, सुखों का त्याग करना पड़ता है, और मनुष्य की बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि वह इन सब का त्याग कर सके। कलयुग में दया भी नहीं है। मनुष्य का हृदय धन के लोभ ने इतना कठोर बना दिया है, अज्ञान के कारण भी मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो गया है कि दया भी नहीं दिखाई देती। अब तो केवल एक चरण बचा है और उसका नाम है दान। यद्यपि गीता में दूसरी बात कही गई है, और अगर मैं ये कहूं कि तुलसीदास जी की बात में और भगवत गीता की बात में बहुत अंतर है, तो आप सामने देख लीजिए। भगवत गीता ये कहता है कि बिना श्रद्धा के दिया गया दान बेकार हो जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। अर्थ ये होता है, बिना श्रद्धा के दिया गया दान, किया गया यज्ञ, तपा हुआ तप, ये सब न किए जैसे हो जाते हैं। ना तो इनका इस संसार में कोई लाभ मिलता है और न परलोक में लाभ मिलता है, ये भगवत गीता कहता है। और ठीक इसके उल्टे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बात कहते हैं कि ये न के न विधि दीन है, किसी भी प्रकार से दीजिए, दान करे कल्याण। दान आपका कल्याण ही करेगा। देखो, ये 2 ऋषि हैं, एक और वेदव्यास जी महाराज हैं और दूसरे ओर श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं है। बात केवल अपने अपने समय की है।
महर्षि वेदव्यास जी का जो समय है वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के भी दान देगा। इसलिए उन्होंने गीता में जो सही सही मार्ग है उसकी बात की। और हर काम को करने का एक तरीका होता है। कोई भी काम, संसार का छोटे से छोटा काम हो, रसोई में आपको रोटी बनानी हो तो उसका एक तरीका है कि नहीं है। आटा गूंथने का एक तरीका होता है कि नहीं, रोटी बेलने का भी एक तरीका होता है कि नहीं, रोटी को सेकने का भी एक तरीका होता है कि नहीं होता। कोई भी छोटे से छोटा काम भी अगर हम सही विधि से करते हैं तो हमें रिजल्ट सही मिलता है। और अगर विधि बिगड़ गई तो वही रोटी ऐसी बनती है जिसे खाना तो बहुत दूर रहा, लोग उठा करके अलग रख देते हैं, थाली में परोसी ही नहीं जाती वो रोटी, बनी तो वो भी है। सो दान कैसे देना चाहिए इसकी बात तो हम फिर करेंगे विस्तार से। इस संदर्भ में हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न यह है कि दान क्यों देना चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति दान क्यों दे। आज हम इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे। क्या दान देना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, महाराज ना दान दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। भैया पहली बात तो यह है, इस संसार का एक नियम है, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो किसी का कुछ नहीं घटेगा, लेकिन आपको फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो देता है उसी को मिलता है। हमें आपको जो कुछ भी मिला है ऐसे मिल गया ऑटोमेटिक बाय चांस नहीं। जिसने जितना किया है दूसरों के साथ में और जिसने जितना दिया है उसे उतना मिला है। कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, न कुछ लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाना है। हमने कहा इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो। हम खाली हाथ आए हैं। अरे अपना कर्म साथ में लेकर के आए। हमारा ये जो जन्म है ये जन्म एक्सीडेंटल नहीं हुआ है। जिस घर में, जिस परिवार में, अब आप एक बात बताइए, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में, एक ही दिन में अनेक बालकों का जन्म होता है। और किसी का तो सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, जो एक गरीब है जिसके पास एक मकान भी नहीं है, किसी तरह से टेंट बना करके वहां पर रह रहा है, उसके घर में जन्म हो रहा है। और किसी का बिरला परिवार में जन्म हो रहा है, अंबानी परिवार में जन्म हो रहा है। तो ये क्या बाई चांस हो रहा है। इस संसार में बाई चांस कुछ नहीं होता। इस संसार का एक नियम है
और वो नियम है कार्य कारण का सिद्धांत। यहां जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण। अच्छा, मुझे कोई एक काम बता दो, मुझे अभी नहीं, चाहे जब बता दीजिएगा, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, कोई कारण है कि नहीं है? अच्छा, सबके सामने एक मोबाइल या एक लैपटॉप रखा हुआ है, कोई कारण है कि नहीं है? सब लोगों ने पहले से तय कर लिया है कि 4:30 बजे इकट्ठा होना, 4:30 बजे ही इकट्ठा होना है, कोई कारण है कि नहीं है? अरे, एक भी काम तो ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण ना हो। तो ये जो जन्म हुआ है हम लोगों का, ये बिना कारण के हो गया क्या? और जन्म से ही हमें अलग अलग, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को और ज्यादा हो, किसी को सबसे ज्यादा संपत्ति मिल गई, बिना ही दिए मिल गई। ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए जब मनुष्य देता है तभी उसे मिलता है। सुदामा जी से जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण ने चावल की पोटली छीन ली। अब सुदामा जी तो संकोच में नहीं दे रहे थे। इन्हें ये चावल जो मैं 4 घर से मांग करके लाया हूं, मेरी पत्नी ने 4 घर से मांग करके दिए हैं, और जो पुराने कपड़े में छोटी सी पोटली के रूप में बंधा हुआ है, इन्हें मैं श्री कृष्ण को, जो द्वारिकाधीश हैं, वे तो बेचारे संकोच में नहीं दे रहे थे। भगवान मन में सोच रहे थे, अगर ये देगा नहीं तो बदले में मैं इसे कैसे दूंगा? जब तक ये नहीं देगा, क्योंकि पहले नहीं दिए थे, जब गुरुकुल में रह रहे थे तब चने नहीं दिए थे, छिपा करके खाए थे। और भगवत गीता कहता है कि भुंजिते ते त्वगम पापा है ये पचन त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है, जो अकेले ही खाता है, वो तो मानो पाप का ही खाता है। यही अर्थ है इस श्लोक का। तो अकेले खा लिए थे सुदामा ने। श्री कृष्ण ने कहा भी था, मित्र कुछ लाए हो क्या? बोले नहीं, सर्दी के कारण दांत कटकटा रहे हैं। नहीं दिया तो दरिद्र हो गए। अब भी न देने की आदत बनी हुई है। अब भाव दूसरा है, भगवान ने जबरदस्ती छीन लिया। क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है, दान एक ऐसा बैंक है जो कई गुना मल्टीप्लाई करके देता है। आप खेत में जो गेहूं डालते हो, जो चना डालते हो, जो भी कुछ डालते हो, लौट के उतना ही मिलता है क्या? ये तो जड़ प्रकृति है जो रिटर्न देती है, जो वापस करके देती है। दान किसी जड़ को नहीं दिया जाता, चेतन को दिया जाता है। अगर जड़ इतना वापस कर सकता है, चेतन को दिया गया दान कितना वापस आता होगा, हम आप नहीं जानते।
ये हमारे शास्त्रकार जानते हैं, ये हमारे ऋषि जानते हैं। ऋषि माने जो रिसर्चर हैं। ये जो रिसर्च शब्द है वो ऋषि शब्द से ही बना है, जिन्होंने आध्यात्मिक अनुसंधान किया है, हजारों वर्षों तक तपस्या किया है और तपस्या करके उस सत्य का साक्षात्कार किया है जो धर्म के रूप में हमारे सामने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं, पहली बात। एक बात और है, जन्म से ही हमारे ऊपर 3 ऋण हैं। एक ऋषियों का, दूसरा गुरु का। ऋषियों ने परंपरा से हमें जो ज्ञान दिया, उससे ऋषियों का ऋण है। गुरु का ऋण इसलिए है क्योंकि गुरु ने हमें मनुष्य बनना सिखाया। माता पिता का ऋण इसलिए है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। इसलिए ऋषि ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण हमारे पास हैं। एक समाज का भी ऋण है। हम आप जो वस्त्र पहने हुए हैं ये हमने आपने नहीं बनाए। जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं ये पुस्तकें हमने आपने नहीं बनाई। और जो भोजन हम करते हैं वो भोजन भी हमने आपने, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने खेतों में नहीं तैयार किया है, समाज ने हमें दिया है। तो अगर किसी ने हमें दिया है, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम उस कर्ज को पहले चुकावें? इसलिए भी हमें दान देना चाहिए। दक्षिण भारत में एक संस्था है विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी में। बहुत सारे लोग वहां उस केंद्र से जुड़ करके वहां के जीवन प्रति कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। बहुत से बालक तो ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, एमबीबीएस किया और सीधे जाकर के उस संस्था से जुड़ गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमए किया, पीएचडी किया और सीधे जाकर के वहां से जुड़ गए। खैर, वहां के बारे में ज्यादा नहीं बतानी। वो लोग एक प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में 2 पंक्तियां हैं, हमारे आपके बड़े काम की। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। हमने अपने जीवन में समाज से जितना लिया है हम उससे ज्यादा दे करके जाएं। यदि हमने ऐसा न किया तो जाते जाते अपने ऊपर समाज का जो कर्ज है उसे लेकर के जाएंगे। मैं आपसे वो बात नहीं बता रहा हूं जो केवल शास्त्रों में लिखी है। ये सारी बातें तर्क के द्वारा सिद्ध हैं। अगर हमने किसी से कुछ लिया है, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कौन कहेगा कि नहीं देना चाहिए? और किसका हृदय इस बात को स्वीकार करेगा कि नहीं नहीं, ले लीजिए, देने की कोई आवश्यकता नहीं है? सो हमारे ऊपर जो ऋण है उस ऋण को चुकाने के लिए दान देना चाहिए। एक बात और है, ये जो भी धन हमारे पास आता है इसमें पुण्य होता है
साथ ही साथ पाप भी होता है। बहुत सारा धन ऐसा आ जाता है जिसमें पाप मिला होता है। मान लीजिए पैतृक संपत्ति के रूप में हमें कुछ धन मिला, हम किसान हैं और हमें कुछ जमीन अपने पिता के द्वारा ऐसी जमीन प्राप्त हो गई जो किसी तरह से हमारे पिताजी ने या उनके पिताजी ने या उनके पिताजी ने किसी से हड़प लिया था। पूरा पैसा नहीं दिया था, साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से उस जमीन को अपने नाम करा लिया था। अब जमीन अगर हमारे पास आई तो जमीन के साथ साथ वह जो पाप का एक हिस्सा है वो भी हमारे पास नहीं आएगा। पैतृक संपत्ति के रूप में जो कुछ भी हमें मिला है माता पिता से, वो तो छोड़ के चले गए। पहली बात तो यह है कि उस पर हमारा अधिकार है, ये समाज कहता है, धर्मशास्त्र नहीं कहता। धर्मशास्त्र तो ये कहता है आप जिसके बेटे हो और जिसके नाती हो उनके निमित्त, उनके कल्याण के लिए उन्हीं के धन में से, अपना कमाया हुआ नहीं, अपना कमाया हुआ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे जो मिला है उसका एक हिस्सा गरीबों को दे दो, आपका धन पवित्र हो जाएगा। और जो पवित्र धन होगा वो आपका कल्याण करेगा, आपकी बुद्धि निर्मल करेगा, आपकी संतानों में संस्कार अच्छे डालेगा, आपका सब प्रकार से कल्याण करेगा, क्योंकि अब वह शुद्ध धन हो गया। इस शुद्धता के लिए, धन की इस शुद्धता के लिए जिस जन्म में भगवान ने जन्म लिया है, राम जी ने, ये बड़ा पवित्र कुल रहा है, बहुत सुंदर, बहुत पवित्र। इसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसे सूर्यवंश कहते हैं। इसी वंश में एक राजा हुए महाराज इक्ष्वाकु, उनके नाम से भी इस वंश का नाम चला। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में लिखा है, इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जनैः श्रुतः। भगवान किस वंश में जन्म लिए? बोले इक्ष्वाकु के वंश में। और इसी कुल में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है रघु। महाराज रघु का नियम था, वे हर वर्ष प्रयाग में जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते और वहां पर सरोमेध यज्ञ करते थे। हर वर्ष, यह प्रतिवर्ष का नियम था उनका। और यह बड़ा विचित्र यज्ञ है। इस यज्ञ में यजमान को अपनी सारी संपत्ति दान में देनी होती है। और जब यज्ञ पूरा होता है तो उस सायंकाल वो संगम में स्नान करता है अपनी पत्नी के साथ। उसे अवभृत स्नान कहते हैं। उस स्नान के बाद यजमान का यह कर्तव्य होता है कि वो मिट्टी के पात्रों में भोजन पकाता है। मिट्टी के पात्रों में क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है, वो तो सब कुछ दे चुका। एक बार ऐसी ही घटना घटी। महाराज रघु सरोमेध यज्ञ करके संगम में स्नान करके अपनी पत्नी के साथ
मिट्टी के पात्रों में भोजन पका रहे थे। उस सायंकाल यजमान स्वयं भोजन बनाता है। वो राजा हुआ तो क्या हुआ, उसी समय उनके पास वर्तंतु के शिष्य कौत्स पहुंच गए। क्योंकि कौत्स ने अपने गुरुदेव वर्तंतु से 14 विद्याएं प्राप्त किया था और 14 विद्याएं प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उसका प्रतिदान तो मैं कभी नहीं दे सकता, लेकिन आपको कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, तो आप आदेश करो। वर्तंतु ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी विद्याएं फलवती होंगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कौत्स ने बार बार आग्रह किया और अंत में उसने कहा, गुरुदेव अगर आपने नहीं मांगा, जीवन भर मेरे को ऐसा लगता रहेगा मैं अपने गुरुदेव के साथ कुछ भी नहीं कर सका। वर्तंतु ने कहा, बेटा तुमने इतना सेवा किया है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, फिर भी आग्रह किया तो थोड़ा सा क्रोध आया गुरुदेव को। उन्होंने कहा कि अगर देना चाहता है मेरे को तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे। कौत्स ने कहा, ठीक है। उस समय महाराज रघु का यश सारे संसार में फैला हुआ था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि महाराज रघु के पास कोई याचक जाए और जो चाहे उसे न मिल जाए, क्योंकि ये वह वंश है जिसका सीधे संबंध देवराज इंद्र से था। सुकौत्स भी महाराज रघु के पास उसी समय पहुंचे जब उन्होंने सर्वमेध यज्ञ पूरा किया था। उन्हें देखते ही प्रणाम किया महाराज रघु ने और उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी देवता आपका वंदन है। उनके चरण प्रक्षालन किया और उनसे पूछा, आप हमारे यहां कैसे आए, कैसे पधारे। अब कौत्स क्या बताते। उन्होंने कहा, कुछ नहीं राजन, बस ऐसे ही आपका दर्शन करने चला आया। बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप संकोच मत करिए, जो कुछ भी आपकी इच्छा है आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सो सारी बात कौत्स ने महाराज रघु को बता दिया। महाराज रघु ने भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उनसे कहा कि आप विश्राम कीजिए, प्रातः काल आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। सायंकाल उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, सेना तैयार करो, कल देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करना है। इधर देवराज इंद्र के जो दूत हैं, इनके गुप्तचर भी देवताओं के बड़े विचित्र होते हैं। वो घूम करके गए। उस सायंकाल उन्होंने इंद्र से कहा, आज रात्रि में जो भोग भोगना है भोग लो, क्योंकि कल इंद्रासन आपके पास नहीं रहेगा। और सारी बात देवराज इंद्र से बता दी। इंद्र ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा, जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं सब की सब जाकर के अयोध्या के राजसभा में सब की सब डाल दो। प्रातःकाल जब मंत्रियों ने देखा, अयोध्या का जो सभागृह था वो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। महाराज रघु ने कौत्स को बुलाया
उनसे कहा, ये जो भी मेरे पास आया है ये सब का सब आपके कारण आया है, सो आप सब ले जाओ। कौत्स मुस्कराए। उन्होंने कहा, राजन, गुरुदेव को देने के लिए मुझे केवल 14 करोड़ की आवश्यकता है, सो एक ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। गिन करके मुझे 14 करोड़ दे दीजिए। मैं अपने गुरुदेव को भेंट करूंगा, उनके चरणों में वंदन करूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। महाराज रघु कहते हैं, ये मेरे परिश्रम का है नहीं, ये तो आपके नाम से प्राप्त हुआ है मुझे, तो आप सब ले जाइए, इस पूरे पर आपका अधिकार बनता है। उस समय समस्त अयोध्यावासी वहां उपस्थित हैं। एक बार महाराज रघु की ओर देखते हैं और दूसरी बार फिर महाराज कौत्स की ओर देखते हैं। अयोध्यावासी विचार करते हैं, हमारे महाराज कैसे हैं, सबका सब देना चाहते हैं, और ये ब्रह्मचारी भी बड़ा विलक्षण है, जो एक भी ज्यादा ले जाने को तैयार नहीं। ऐसा दाता हुए और ऐसा प्रतिगृहीता हुए तो धर्म साक्षात फल देता है। वहां महाकवि कालिदास लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं महाराज रघु की प्रशंसा करूं कि कौत्स की प्रशंसा करूं, क्योंकि अयोध्यावासी भी परेशान हैं। ऐसा दाता कभी जीवन में देखा नहीं, ऐसा याचक भी जीवन में कभी देखा नहीं। कालिदास लिखते हैं कि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्द्य सत्वौ। दोनों को द्वावप्यभूतामभिनन्द्य सत्वौ, वे जिधर देखते हैं उसका अभिनंदन करते हैं। कभी उन्हें लगता है महाराज रघु विलक्षण हैं, कभी उन्हें लगता है ये प्रतिगृहीता भी तो विलक्षण है, ये याचक भी तो विलक्षण हैं, क्योंकि गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहार्थी, जितना गुरु को देना है उससे एक ज्यादा लेने को तैयार नहीं। अनृपोर्थिकामादधिक प्रदश्च, दूसरी ओर महाराज हैं, जितना मांगा है उससे कई गुना ज्यादा देने को तैयार है। इस प्रसंग को महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में रघोह औदार्यम के नाम से लिखा है। ऐसे महाराज रघु, ये दान देने वाले व्यक्ति को एक विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है, ये योग शास्त्र कहता है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, क्योंकि जिसके मन में केवल और केवल देने की भावना है वो कभी अभावग्रस्त हो ही नहीं सकता। ये योग शास्त्र का सिद्धांत है। सो इसलिए भी दान देना चाहिए। दान क्यों देना चाहिए, इस पर हम अभी कल भी बात करेंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।